उद्देश्य का न्याय। उद्देशिका में सभी नागरिकों को न्याय का आश्वासन दिया गया है। न्याय का अर्थ है व्यक्तियों के परस्पर हितों, समूह के परस्पर हितों के बीच और एक और व्यक्तियों तथा समूह के हितों तो दूसरी और समुदायों के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देशिका में न्याय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों से ऊंचा स्थान दिया गया है। न्याय की संकल्पना वस्तुतः अति व्यापक है। यह केवल संकीर्ण कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है जो न्यायालयों द्वारा दिया जाता है। हमारा न्यायालय आखिरकार विधि न्यायालय है। न्याय की परिभाषा या व्याख्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। इसमें सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय से उच्चतर स्थान दिया गया है। जिसका की भावना यह है कि सभी लोगों को, जिनमें कामगार भी शामिल है, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। सभी नागरिकों को समान समझा जाता है और जन्म, मूल जाति, धर्म, स्त्री पुरुष उपाधि आदि के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा का न्याय के मामले में कोई लिहाज नहीं किया जाता। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के मामले में विभेद या नियोक्ता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। काम की मानवोचित दशाओं, प्रसूति सहायता, अवकाश, पिछड़े वर्गों की आर्थिक हितों की आवृत्ति, न्यूनतम मजदूरी, बेगार की प्रतिषेध आदि से संबंधित समस्त प्रावधान अनुच्छेद 23 और 43 का लक्ष्य सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय में अपेक्षा की जाती है कि अमीरों तथा गरीबों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए और उनके बीच इकाई को बांटने का प्रयास किया जाए। आर्थिक न्याय के उद्देश्य के अनुसरण में अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो, समाज की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उसे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उसे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामूहिक हित की प्रतिकूल न हो। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, स्त्री और बच्चों का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के अनुकूल न हो, और बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास अवसर और सुविधा दी जाए। बालकों को कुमार अवस्था की शोषण आदि से रक्षा की जाए। संविधान में भाग 4 विभिन्न अनुच्छेदों 36 से 51 का लक्ष्य भी न्याय से अनुप्रमाणित
एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस प्रकार इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार का, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता तथा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का, बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का, कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का और कार्यपालिका से न्यायपालिका प्रतिकरण आदि का उपबंध किया गया है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि जाति, मूल, वंश, संप्रदाय, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार और बराबर का हिस्सा मिले। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 325-26 में सभी वयस्कों को चुनावों में भाग लेने के बराबर के अधिकार दिया गया है।